नमस्कार छात्रों, आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज का हमारा विषय हिंदी कक्षा 10वीं वीडियो क्रमांक 2 है। यहाँ पर हम आज घटक क्रमांक 2 लक्ष्मी पढ़ेंगे, जिसके लेखक गुरबचन सिंह जी हैं। इस घटक में कुछ पात्राएं हैं जो इस प्रकार से हैं: लक्ष्मी, गाय, करामत अली, रहमान, रमज़ानी, ज्ञान सिंह और नईम। साथ ही साथ छात्रों, जब हम किसी भी घटक को पढ़ते हैं तो उस घटक का शब्द संसार व व्याकरण बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इस घटक में भी निम्न रूप में शब्द संसार अर्थात विभिन्न शब्द जिनके अर्थ निम्न है व्याप्त हैं: बथान, पशुओं को बांधने की जगह; मवेशी, दुधारू पशु; तैश, जोश; प्रायः, हमेशा; दर्रा, जानवरों के चारे में मिलाए जाने वाले अनाज के टुकड़े; सानी, भूसे में पानी, चोकर आदि मिलाकर तैयार किया हुआ चारा; दूब, हरी घास, झाड़ झंकार, पेड़ पौधे; आगंतुक, अपरिचित व्यक्ति; काजी हाउस, सरकारी मवेशी खाना जिसमें लोगों के छूटे हुए पशु बंद करके रखे जाते हैं। साथ ही साथ मुहावरे भी आए हैं: मुंह मारना, जल्दी जल्दी खाना, गला भराना, भावुकता के कारण आवाज़ न निकलना। बात की थी मैंने शब्द युग्मों की, व्याकरण की। व्याकरण में हम शब्द युग्म देखेंगे: जल्दी जल्दी, 7 8, 2 4, खिलाना पिलाना, उछलती कूदती। साथ ही साथ इस घटक में अनेक प्रकार के विराम चिन्ह आए हैं। विराम चिन्ह भाषा को सशक्त बनाने का एक माध्यम होते हैं। पहला देखिए अल्प विराम, दूसरा पूर्ण विराम, तीसरा प्रश्न सूचक चिन्ह, चौथा है दोहरा उद्धरण चिन्ह और पांचवा है संयोजक चिन्ह, जिसमें से आप संयोजक चिन्ह ऊपर लिखे गए शब्द युग्मों में देख सकते हैं। तो आइए छात्रों, लक्ष्मी नामक इस घटक की शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी, जो कि यहाँ पर एक गाय है, इस कहानी में कहानीकार गुरबचन सिंह ने एक ओर मित्र को दिए गए वचन के पालन पर बल दिया है, तो दूसरी ओर प्राणी मात्र के प्रति दया भावना को प्रतिपादित किया है। कहानी में दर्शाया गया है कि अनुपयोगी हो जाने के बाद भी पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं इस घटक में लेखक ने किस प्रकार से लक्ष्मी व अन्य पात्रों के बीच का संबंध स्थापित किया है, उनकी कहानी को बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको खूंटे शब्द का अर्थ जो है वो बताया है, जहाँ पर वही जगह जहाँ पर बांधा जाता है गाय भैंस को, खूंटा जिस पे उन्हें बांधा जाता है। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, अस्वस्थ यानी बीमार। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी, बीवी अर्थात पत्नी, बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं, कहीं इस तरह पीटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा उसे लाठियों से दी गई।
रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमज़ानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था, यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते, प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। यहाँ पर प्रथम की कुछ पंक्तियों में लक्ष्मी के प्रति ज्ञान सिंह की आत्मीयता को दर्शाया गया है और लक्ष्मी के प्रति रहमान के रवैये को, साथ ही साथ रमज़ानी और करामत अली के वार्तालाप को भी बताया गया है कि किस प्रकार से रमज़ानी जो है वो रहमान के किए की माफ़ी मांग रही है कि उससे गलती हो गई, और साथ ही साथ उसे अपने पति की फ़िक्र भी दिखाई देती है, जहाँ पर वो कहती है कि ज़रा ध्यान से चलना, पाँव इधर उधर हो गए तो कमर सिकवाते रहोगे। अब कहानी आगे बढ़ती है कि आखिरकार लक्ष्मी करामत अली के पास आई कहाँ से। तो उनके मित्र थे ज्ञान सिंह। करामत अली ने ज्ञान सिंह के पास से वो गाय ली थी, या यूँ कहें कि ज्ञान सिंह ने करामत अली को वो गाय दी थी। क्यों दी थी वो हम आगे पढ़ेंगे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। यहाँ पर लक्ष्मी की नस्ल, जो गायों की नस्ल होती है, उसको भी बताया गया है। वो जर्सी प्रकार की गाय थी। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। अब यहाँ पर बताया है कि ज्ञान सिंह जो है वो दूध वाला नहीं था, अर्थात उसका धंधा दूध बेचना नहीं था, लेकिन वो लक्ष्मी के चारे और दर्रे के लिए, चारे और दर्रे का अर्थ मैंने आपको पहले बताया है, उसके लिए वो कुछ पैसे जुटा लिया करता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वो मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वो लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली ने कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ-पूछ। नेकी और पूछ-पूछ ये एक कहावत है। भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्व दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। छात्रों, इन पंक्तियों से करामत अली और लक्ष्मी के बीच की कितनी बड़ी आत्मीयता का पता चलता है कि एक गाय जो बेजुबान है, करामत अली उसकी भी भाषा समझ रहा है कि वो उससे क्या कहना चाहती है। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमज़ानी बोली, रहमान के अब्बा,
अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांध कर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमज़ानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है? बड़े परेशान नज़र आते हो। खैरियत तो है? खैरियत आने सब कुछ कुशल मंगल तो है। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। कुछ तो होगा। क्या बताऊं? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। बूढ़ी हो गई है। बैठाकर खिलाना पड़ेगा। और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? गाय बेच दो। अब हमने इन पंक्तियों में देखा कि किस प्रकार से जो गाय है वो ज्ञान सिंह के पास से करामत अली के पास आती है, लेकिन आज की स्थिति उनकी ख़राब है जहाँ वो गाय को बिठाकर नहीं खिला सकते और इसी चिंता को उसकी पत्नी रहमानी जो है वो व्यक्त करती है और अपने नौकरी पर जाते हुए करामत अली भी इन्हीं बातों को सोचता है और विचारों में डूबा रहता है। तो तभी उसके मित्र नईम उससे कहते हैं कि परेशानी की क्या बात है, गाय को बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दुहाता था। घर में घुसते ही उसने रमज़ानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमज़ानी बोली, रहमान से कहा तो था। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से मैंने आपको विभिन्न विराम चिन्हों के बारे में बताया है, तो हमें पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह और अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये सारे चिन्ह जो हैं देखने के लिए मिलते हैं। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वो दूध नहीं दे रही तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देखकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूँ ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमज़ानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी। अब कहाँ से दूँ? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमज़ानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमज़ानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। ये यहाँ पर आप देखेंगे कि निम्न वर्ग की विडंबना, जो कि पैसों से आई हुई कमी पता चलती है। और यहाँ पर जो है वो रमज़ानी द्वारा करामत अली को एक सुझाव दिया जाता है कि क्यों ना उसे खुला छोड़कर देखा जाए, तो कुछ ना कुछ तो चल लेगी। अब दूसरे दिन रहमान सवेरे उठा। सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंकार और कई धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले।
लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। काजी हाउस का अर्थ मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर छोड़े हुए सरकारी जगह है, जहाँ पर छोड़े हुए पशुओं को रखा जाता है। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक का भी अर्थ मैंने आपको बताया है, जो अपरिचित व्यक्ति है। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा, नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा, तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएंगे। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, विरुद्ध यानी अपरोक्ष रूप से, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं है था। करामत अली यह अनुभव करते हुए लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में से जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फांकने को सूखा चारा है? दर्रा खली कुछ नहीं, फांकना यानी खाने के लिए। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था, उसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हों। करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब देना यानी साफ मना कर दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। इन पंक्तियों से देखिए कि ज्ञान सिंह के प्रति करामत अली की सच्ची मित्रता दिखाई दे रही है और गाय के साथ ही साथ गाय के प्रति उनकी आत्मीयता भी दिखाई दे रही है। वह लक्ष्मी को ले जाकर उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आँखों से कोसों दूर थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसके किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत यानी ज़ोर ज़बरदस्ती के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, अब रहमान जो है, अब करामत अली लक्ष्मी को गौशाला ले जा रहा था। जैसा कि उसे पता था कि घर में न रहमान न रमजानी को गाय की फ़िक्र है।
तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानोगी भी या नहीं, खुदा जाने। यहाँ फिर करामत अली की आत्मीयता का पता चलता है कि किस प्रकार से उसने अपने आंतरिक मन का संबंध जो है वो लक्ष्मी से जोड़ा है। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। छात्रों, यहाँ पर हमें पता चला कि किस प्रकार से न चाहते हुए भी करामत अली को लक्ष्मी को काजी हाउस ले जाना पड़ा, क्योंकि वह लक्ष्मी की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहा था और ना ही उसे उसके घर वाले चाहते थे। ये थी हमारी लक्ष्मी नामक घटक। अब देखते हैं कि हमने पूर्ण घटक में क्या क्या देखा है। लक्ष्मी इस पाठ की कहानी, जैसे कि आपने देखा, गुरबचन सिंह द्वारा लिखी गई है। ये एक संवादात्मक कहानी है। आपने देखी इसमें बहुत सारे संवाद आए हुए हैं। बेजुबान पशुओं के प्रति संवेदनशीलता एवं लगाव कहानी का मुख्य रूप से केंद्र भाव है। अनुपयोगी हो जाने पर भी पशुओं का पालन पोषण करना ही मानवता है। लेखक गुरबचन सिंह हमें केवल और केवल यही समझाना चाहते हैं। आपने देखा कि कहानी का नायक करामत अली अपने मित्र ज्ञान सिंह की गाय की पिछले 1 वर्ष से सेवा करता आ रहा है। अब लक्ष्मी बूढ़ी हो गई थी और दूध उसके द्वारा मिलना बिल्कुल बंद हो गया था। करामत अली की पत्नी और बेटे के लिए लक्ष्मी बोझ बन गई थी। रहमान ने लक्ष्मी को पीट पीट कर घायल कर दिया था। उसका बस चलता तो वो लक्ष्मी को कसाई के हाथ बेचने के लिए भी नहीं झिझकता। गरीबी के कारण करामत अली लक्ष्मी को खिलाने पिलाने में भी असमर्थ था। अंत में वो लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती करा देता है। अनुपयोगी प्राणी के प्रति अमानवीय व्यवहार का यहाँ पर हृदयद्रावक चित्रण किया गया है, जो कि हमारे हृदय को छू जाता है। अर्थात कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे पशु जो हमारे घर में हों, वो चाहे हमारे लिए अनुपयोगी क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी हमें उनका ख्याल अपने परिवार के सदस्यों जैसा ही रखना चाहिए। धन्यवाद। आज का यह घटक यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे। धन्यवाद।